सब झूठा है। कोई इससे आजादी के बाद में इससे बेकार प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। काम तो बिल्कुल जमीन पर नहीं हो रहा है, आसमान हो रहा है, बातों से हो रहा है। और काम और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीन ही राजनीति दुनिया करती है। ना शिक्षा कह रहा है ना रोजगार, दोहरी शिक्षा दोगली शिक्षा। और कुछ नहीं है इनके बारे में ना कोई नीति है और ना कोई इनकी नीयत साफ है इनकी। लोन दे रहे, लोन तो अडानी को, उनका अंबानी को मिल रहा ना, गरीब लोगों को कहाँ मिल रहा लोन। मोदी को जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी से वो चले गए, घर छोड़ के लोग कह रहे हैं कि ये देश के लिए करें। भाई देश के लिए क्या कर दिया उन्होंने? तो विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जब तो मैं अगर विकास पैदा होता, घोड़ी पे चढ़ के शादी हो गई होती। अभी तो विकास पैदा भी नहीं हुआ। अभी तो ये लुक्का छुपी चल रही है कि टिकट कट रहे हैं, भाग रहे हैं, आ रहे हैं। कि जिस तरह की सड़कों पर किले लगाई हैं, उनको दीवारें खड़ी कर दी हैं, ऐसा बनाया गया कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई उनकी होने वाली है, अगर आपको दीवारें लगानी है, किले लगानी है, तो लद्दाख में जाकर लगाओ चीन को रोकने के लिए। भाजपा तो कह रही 400 पार का नारा। नहीं, वो तो जुमला है, तो क्या ही उनकी बातों पे क्या गौर करना। अच्छा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम राजीव चौक पर मौजूद हैं। 2024 को लेकर सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी धमक जमाने में लगी हुई है, रणनीतियां बनाई जा रही है और रातों रात जो है सभी बातचीत कर रहे हैं कि कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से नहीं लड़ेगा, और टिकट भी काटे जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने अपनी तरफ से 195 की लिस्ट जो है लोकसभा के लिए जारी कर दी है। तो सीधा हम यहाँ पर जनता है, वरिष्ठ नागरिक है, सभी इन्हें तमाम तजुर्बा है हर एक चीज का, हर किसी की सरकार इन्होंने देखी है, कांग्रेस की भी देखी है और भाजपा के 9 साल भी देखे हैं। तो सीधा इनसे जुड़ेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कोई टक्कर में है क्या मोदी जी के? देखिए, चुनाव अभी टाइम, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी। जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाएगा, टिकट के बंटवारे हो जाएंगे सारे, फिर हम ये बताएंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अभी तो ये लुक्का छुपी चल रही है कि टिकट कट रहे हैं, भाग रहे हैं, आ रहे हैं। तो अभी तो ये चल रहा है। अभी 15 दिन का और टाइम है। 15 दिन के बाद फिर ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन आ रहा है। ये तो 15 दिन का टाइम बचा है। अच्छा, पर भाजपा तो कह रही 400 पार का नारा। नहीं, वो तो जुमला है, तो क्या ही उनकी बातों पे क्या गौर करना। अच्छा, उनको अपने चैनल चलाने हैं, उनको अपने चैनल चलाने हैं, तो बोलेंगे नहीं वो। लोगों को गुमराह करना है उनको तो जुमलेबाज है। जुमलेबाजों को क्या विश्वास करना। तो जुमलेबाजों ने योजनाएं भी तो दी है, देश का विकास भी किया, कोई विकास नहीं हुआ, किया। किसी का विकास नहीं हुआ। हाँ। विकास दिखता है। विकास तो अब तक घोड़ी पे चढ़ के शादी भी हो जाती विकास की। हाँ। तो विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जब तो मैं अगर विकास पैदा होता, घोड़ी पे चढ़ के शादी हो गई होती। अभी तो विकास पैदा भी नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा, आरजेडी के जो अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव, वो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर, कह रहे उनके बच्चे क्यों नहीं हुए। और वही जो है जेपी नड्डा, अमित शाह, वो अपने एक्स की बायो में लिख देते हैं मोदी का परिवार, और मोदी जी भी कह रहे हैं मेरा परिवार तो 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो परिवार तो उनका भी है। क्या लालू का परिवार नहीं है? तो वह परिवारवाद की बात करें, इनके पास कुछ है तो नहीं परिवारवाद के अलावा। ये किसके लिए कर रहे हैं? भाई मोदी के पास, मोदी कर क्या रहा है? हाँ। मोदी काम करे ना। मोदी को जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी से वो चले गए, घर छोड़ के लोग कह रहे हैं कि ये देश के लिए करें। भाई देश के लिए क्या कर दिया उन्होंने? सामने नजर तो है, देश के लिए कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी देश के लिए कर दिया। अरे क्या करा? रोज पिट रहे हैं, यूपी में रोज पिट रहे हैं लोग, दिल्ली में पिट रहे हैं, किसान पिट रहे हैं। किसके लिए करा है? बता सही, एक आदमी है कि इसके लिए काम करा है। काम नजर तो आना चाहिए। अच्छा, आपने किसानों की बात करी, भाई किसान को ये कहा जा रहा है ये तो भाई चुनाव से पहले ही आ जाते, ये तो किसान भी नहीं है। देखो, चुनाव जो किसानों की समस्या है उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको रोकने के लिए आज तो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि जिस तरह की सड़कों पर किले लगाई हैं, उनको दीवारें खड़ी कर दी हैं, ऐसा बनाया गया कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई उनकी होने वाली है, अगर आपको दीवारें लगानी है, किले लगानी है, तो लद्दाख में जाकर लगाओ चीन को रोकने के लिए। आपको पाकिस्तान सीमा पर आपको लगाना चाहिए। ये किसान है, ये यहाँ के अन्नदाता है। अगर किसान एक साल भी आपके फसल नहीं देंगे तो पूरा देश भूखा मर जाएगा यहाँ पर। तो जिस तरह की जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी को मतलब नहीं है। इनको विकास के लिए काम करना चाहिए कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसको छोड़ दो। महंगाई, बेरोजगारी, युवा जो परेशान है, उनको नौकरी सर्विस नहीं मिल रही है, उनको किसी को भी काम धंधे नहीं, आत्महत्या करते हैं लोग, पैसा नहीं है उनके पास में, तो उन पर ध्यान देना चाहिए इनको। पहले सरकारें आई थी, उन लोगों ने गरीबों के लिए काम करते थे, वो गरीबों के लिए योजना बनाते थे। ये अमीरों के लिए योजना बनाते हैं। 2014 से पहले आपने अडानी का नाम सुना था? एक फॉर्च्यूनर ऑयल आता था, उसके नाम से जानते हैं इसका फॉर्च्यूनर ऑयल जो अडानी का है। उसके अलावा आज का अडानी सारा। आपने ट्रेन आप बेच रहे हो, हवाई अड्डे आप बेच रहे हैं, आपने MTNL आपने बेच दिया है। जो आपका चंद्रयान है वो आपका
BS इसका MTNL का चल रहा है वहाँ पे, जो सैटेलाइट है वहाँ पे, तो लाखों किलोमीटर दूर पर वहाँ पर चल सकता है, तो यहाँ पर नीचे वो सैटेलाइट क्यों नहीं चल रहा है? आपने आज तक मोबाइल तक आपने दे रहे हो लोगों को, आपने जो इतना महंगा इतना आपने कर रखी है MTNL में, उसको आपने बंद कर दिया है, और प्राइवेट कंपनी जो मोबाइल है वो चल रही है, वो लोग तो कमा रहे हैं ना। अगर सरकार आज टेलीफोन से जो रेंट उसको खत्म कर दे उसको, तो आज पब्लिक उसको टेलीफोन को लेगी MTNL का। महंगाई बढ़ी है तो क्या कहते हैं, जनता की आय भी तो बढ़ी है ना, तो उनकी आय हुई है। आय कहाँ बढ़ी है? जो बेरोजगार सड़कों पर लोग सोते हैं यहाँ पे, उनको देखो ना आप, तो जिनको आसमान नहीं, कौन दे रहा लोन? लोन मोदी जी दे रहे हैं। लोन दे रहे, लोन तो अडानी को उनका अंबानी को मिल रहा ना, गरीब लोगों को कहाँ मिल रहा लोन? युवाओं को अगर दे रहे हैं अपने अगर आपके यहाँ पर लोन का अगर 500 रुपया बाकी रह जाएगा, आपको नोटिस आ जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बैंक वाले। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आपने लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया है, आप गरीब लोगों का कर्जा माफ क्यों नहीं करते हो? आप क्यों का कर्जा माफ क्यों नहीं? सुविधा दे रहे हैं। कहाँ दे रही? नहीं, गोदी मीडिया दे रहा, मोदी तो दे रहे नहीं है। अच्छा। जो सब गोदी मीडिया में चल रहा है 400 पार जो है, आज भी जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं वो, उसके कुछ पत्रकार जो ईमानदार से उनको काम कर रहे हैं अपना जो है, बाकी जो गोदी मीडिया वाले जो लगे हुए हैं, जो इनके भक्त हैं, तो उनको छोड़ दो। जैसे हवा बनाई जा रही है। अच्छा। मेरे हिसाब से 200 सीट में नहीं आएंगी बीजेपी। तो मोदी जी के सामने कोई चेहरा है या नहीं है? देखिए चेहरा मोदी को ना, चेहरा तो बाद में बने ना वो। हाँ। चेहरा क्या नाम है आपके, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह चेहरा थे क्या वो? अब पूरे विश्व में नाम उन्होंने रोशन किया, हिंदुस्तान का जो है वो अभी अर्थशास्त्री के रूप में उनको देखा जाता है। क्या देवराज का चेहरा था? देवराज प्राइम मिनिस्टर बने थे। VP सिंह का चेहरा था क्या वो बने थे? चंद्रशेखर का चेहरा था वो प्राइम मिनिस्टर बने थे? चेहरा नहीं होता है, ये होती है योजना बनाई जाती है सरकारों के लिए। जो सरकार योजना बनाई गरीबों की बात करेगी, इंडिया है तो चेहरे की बात नहीं है। मैंने लड़ाई तो क्या नाम है बीजेपी की और इंडिया की है। कभी इनको क्या गोदी मीडिया भी तीसरा आ गया है यहाँ पे, गोदी मीडिया। कौन? ये तो देखिए हाँ। वो एक लोकतांत्रिक बात है, लड़ना भी चाहिए, अभी सीट के लिए लड़ेंगे लोग, लेकिन बीजेपी के अंदर तानाशाही है। अगर जो भी बोलेगा उसके बारे में ईडी है, उसके साथ जेल जाएगा। कोई लीडर बोल कर तो देखो ना, 2 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचारी है। और जो भ्रष्टाचार तो वॉशिंग मशीन है, मोदी वॉशिंग मशीन, मोदी जैसे निर्मा वॉशिंग पाउडर आता था, तो मोदी निर्मा की जगह मोदी आ गया, मोदी वॉशिंग पाउडर। तो जो भी यहाँ पे आएगा वो उसमें साफ हो जाएगा, बाकी सब गंदे। सर आप कितना सहमत है इनकी बात से? 100%। 100%। ऐसा क्यों? मोदी जी के सामने तो कोई टिकट दिखता भी नहीं है। दिखना तो आप दिखाओगे ना, आप दिखाओगे। कल जो यात्रा हुई है, मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है, वो मीडिया ने कवरेज नहीं करी। क्यों? आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है समाचार दिखाना। जो भी कुछ घट रहा है, अच्छा घट रहा है, बुरा घट रहा है, आपको काम है उसको दिखाना। वो आप दिखाते नहीं, एक ही चेहरा दिखाते हो बस। राहुल गांधी को कहते हैं इतना तजुर्बा नहीं है, राजनीति में आ तो गए हैं, बस फैमिली की वजह, परिवारवाद की वजह से आ गए। मेरी बात नहीं, परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद क्या होता है? डॉक्टर जो होता है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। सच है झूठ है? वकील कहता है मेरा बेटा वकील बने, बिजनेसमैन चाहता है मेरा बेटा बिजनेसमैन बने। अगर एक आदमी ने 10 साल 20 साल 50 साल किसी जगह की सेवा करी है, वहां के लोग उसके साथ जुड़े हैं, तो वो उसकी विरासत है। वो उस विरासत को अगर अपने बच्चे को अपनी जगह पे खड़ा करता है तो इसमें बुराई क्या है? अब भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं किस पे? कांग्रेस पे। तो जो भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं, अशोक चौहान, जिसको कि हमारे मोदी जी ने कहा कि ये विधवाओं की, सैनिक विधवाओं की बेटियों के बहनों के घर खा गए, आज वो बीजेपी में शामिल हुए, कल उनको एक्टिव मेंबर बनाया, परसों उनको राज्यसभा दे दी। विधानसभा चुनाव जीतने की गारंटी थी उनकी कि विधानसभा चुनाव जिता दो, सरकार बना दो, हम आपको 450 का सिलेंडर देंगे, ये हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। हाँ, मोदी की गारंटी है। और दूसरा जो है, जो बांसुरी स्वराज है, ये परिवारवाद नहीं है क्या? सुषमा स्वराज की लड़की है, या परिवारवाद से अलग है? आप ये मेनका गांधी के बारे में नहीं बोलते, आप वरुण गांधी के बारे में नहीं बोलते, वो भी तो परिवारवाद है, उसी परिवार के ना, वो आपके साथ में है, तो वो परिवारवाद नहीं है। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवारवाद है। और जो आपका ये अनुराग ठाकुर, वो परिवारवादी नहीं है। पंकज सिंह वो परिवारवादी नहीं, राजनाथ सिंह का लड़का जो है। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो परिवारवादी? सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा में है, सबसे ज्यादा। वसुंधरा राजे का लड़का कहाँ पर है? वो ये सिंधिया कौन है? तो सबसे ज्यादा परिवारवाद में है, और ये सब इसका लोगों को गुमराह करते हैं ये, और कुछ नहीं है इनके बारे में। इनके बारे में ना कोई नीति है और ना कोई इनकी नीयत साफ है इनकी। मुद्दों पे बात करना नहीं ये मुद्दों बात करना नहीं चाहते।
मीटिंग कर रहे हैं तो मोदी मीटिंग कर रहे हैं तो वो अमीर लोगों के लिए कर रहे हैं ना, गरीब लोगों के लिए नहीं कर रहे दिन ना। में क्या करते हैं वो? दिन में क्या करते दिन हैं? में जनता के लिए काम हाँ, करते हैं। दिन में उद्घाटन करते हैं वो, दिन में उद्घाटन करते हैं, रात को काम करते हैं, तो सोते कब है? हाँ, तो 18 से 20 घंटे काम करते हाँ हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। दिन में तो वो उद्घाटन करते हैं और रात में वो काम करते हैं, तो सोते कब है वो? सोने का टाइम ही नहीं होता। हाँ, सोने का टाइम ही नहीं है वो। देखिए, नफरत का विकास हुआ है सिर्फ इस देश में। जो 2014 से 2024 आ गया है, इस 10 साल में देश का विकास नहीं हुआ, गरीबों का विकास नहीं हुआ। हाँ, नफरत का विकास जरूर हुआ है कि हिंदू मुसलमानों पे ये लव जिहाद हो गया है। अमीरों के लिए लव जिहाद नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनको मार दो, कूट दो। तो ये नफरत पैदा इन लोगों ने की यहाँ पे देश के अंदर है। अभी आज तक आपने एक भी हिंदू को आपने धारा 370 हटा दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 370 हटने के बाद में जो वहां से हिंदू आए थे उस समय 1990 में जब जनता दल की सरकार थी, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के लीडर है ये मंत्री थे ये। तो उस समय वहां से भाग के वहां से आए थे ये, जो कश्मीरी पंडित आए थे उस समय इन लोगों ने विरोध नहीं किया। सरकार में था ना ये, उस समय हम भी सरकार में थे, मैं महासचिव था जनता दल में, मैं भी। हाँ, लेकिन उस समय इन लोगों ने विरोध नहीं किया और 370 हटाने के बाद में 5 साल अब हो चुका है और एक भी हिंदू को इन लोगों ने वहां पे वापस नहीं भेजा, ना किसी को बसाया है। काम तो बिल्कुल जमीन पे नहीं हो रहा है, आसमान हो रहा है, बातों से हो रहा है। और काम और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीन ही राजनीति दुनिया करती है। ना शिक्षा कहीं रहा है ना रोजगार, दोहरी शिक्षा, दोगली शिक्षा। माने पहले सरकारी विद्यालय में अमीर गरीब के लड़के एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाते थे, खेलते थे, तो वहाँ भेदभाव नहीं होता था। अब तो टोटल माने जज हो या प्राइम मिनिस्टर का लड़का, मुख्यमंत्री का लड़का सीधे विदेश पढ़ रहा है, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहा है, तो वहां तो रोक है नहीं भ्रष्टाचार की। और कहते हैं कि मोदी हम भ्रष्टाचार रोक दिए हैं, उनके सामने नाक पे ही रोक फूटा रहता है, 20% कमीशन जाता है, विधायक MP MLA ले जाते हैं, तो वहाँ तो कुछ बोलते ही नहीं है। पुलिस वाला वही लेता है 2000, पहले लेता था 100 रुपया, वहाँ कोई रोक ही नहीं है। तो मोदी जी की बातें बस वही देखी दिखाई बात है और सपना दिखाना काम है। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएगी इस बार? सीट की बात खत्म, हम तो देख रहे हैं कि हर जगह वो हारने वाले हैं। हाँ, जहाँ डायरेक्ट लड़ाई आमने सामने रैलियां कर रहे हैं, महासभाएं कर रहे हैं, राज्य में कुछ भी कर लो ना, जनता उनको हटाना चाहती है, वो रोक नहीं पाएंगे जनता को। जैसे 159 में सीट पे पवन सिंह ने नहीं लड़ेंगे, यहाँ गौतम गंभीर बोल दिया मैं नहीं लड़ूंगा। ऐसे मध्य प्रदेश में 2-3 जगह ऐसे हो गया, तो मैंने सब जगह से बीजेपी डर गई है, वो सोच रहे अब हार जाएंगे, इसलिए पब्लिक जाग चुकी है, अब भ्रष्टाचार भगा देगी, कहना नहीं है, पब्लिक जग चुकी है। तो मोदी जी भाग चुके हैं, मोदी जी भाग वाले इस बार 24 में या हैट्रिक मारने वाले? नहीं, वो आप लोग कह रहे, मीडिया वाले कह रहे, पब्लिक नहीं कह रही। नहीं, आपसे पूछ रही हूँ ना मैं, हैट्रिक मारने वाले जाने वाले हैं? मैं तो कह रहा हूँ हमेशा के लोग चले जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, जेल में चले जाएंगे, नहीं तो भारत छोड़ के नीरव मोदी, ललित मोदी के पास ही चले जाएंगे। और कल महसूस भी होगा, हमारे पटना में जो रैली हुई है, हैट्रिक मारने वाले मोदी या जाने वाले? हम तो भेजने वाला है जानदू में, मोदी जी को। और क्या, जानदू में, और क्या। अरे तेजस्वी नेता, अरे तेजस्वी क्या, उससे बड़ा कोई नेता है? तब नौजवान देश के नेता वही है, और राहुल गांधी। मोदी सोदी को कुछ नहीं है, वो बताएगा, मोदी पूरा करेगा। मन की बात सब झूठा है। कोई इससे आजादी के बाद में इससे बेकार प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यही देखेंगे कि इस बार देश का प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव में कौन होने वाला है, मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या फिर इस बार जाने वाले हैं। तो बड़ा सवाल यही है। मैं आपके साथ देश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।